नमस्कार। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने एक बहुत ज़रूरी चेतावनी जारी की है। पूरे भारत में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, ये उसी को लेकर है। चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। जी हाँ, हेडलाइन ही सब कुछ साफ कर देती है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी गर्मी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। और देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये कोई एक दो दिन का मामला नहीं है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अगले कई दिनों तक इस झुलसाने वाली गर्मी को झेलना पड़ेगा। तो आखिर इस अलर्ट में है क्या? चलिए जरा डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये खतरा कई लेवल पर है। बात सिर्फ दिन के बढ़ते तापमान की नहीं है। पहली बात तो ये कि ये अगले 4-5 दिन तक चलने वाला है। ऊपर से जो कोस्टल एरिया हैं, वहाँ गर्मी के साथ चिपचिपी उमस भी होगी, जो हालत और खराब कर देगी। और शायद सबसे डराने वाली बात कि रात में भी चैन नहीं मिलने वाला। रातें भी बहुत ज्यादा गर्म रहेंगी। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य इसकी सीधी चपेट में हैं। इस लिस्ट को देखिए जरा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल तक, मतलब देश का कितना बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में है। और हाँ, राजस्थान पर खास ध्यान दीजिए। वहां सीवियर यानी गंभीर लू की चेतावनी है। इसका सीधा मतलब है कि वहां हालात सिर्फ गर्म नहीं बल्कि खतरनाक लेवल पर गर्म हो सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, ये तो हो गई चेतावनी की बात, लेकिन असल में गर्मी है कितनी? चलिए जरा असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। 43.8 डिग्री सेल्सियस, सोचकर ही पसीना आ जाए। ये टेम्परेचर पश्चिम बर्धमान के पानागढ़ में रिकॉर्ड किया गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो हकीकत है जिससे लोग वहां हर पल जी रहे हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ये जो 43.8 डिग्री का आंकड़ा है ना, ये उस मौसम के नॉर्मल टेम्परेचर से पूरे 60 डिग्री ज्यादा था। 7 डिग्री। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये गर्मी कितनी ज्यादा एबनॉर्मल है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह की बात हो। पानागढ़ के अलावा भी बांकुड़ा में 43.2, आसनसोल में 42.5, पुरुलिया में 42.3 डिग्री, मतलब पूरे दक्षिण बंगाल में पारा आसमान छू रहा है। ये आंकड़े तो देख लिए, लेकिन एक बात मन में आती है। हम बार बार लू या हीट वेव शब्द सुन रहे हैं। आखिर ये होती क्या है? मौसम विभाग इसे कब घोषित करता है? हाँ, तो सवाल यही है कि आईएमडी कब कहता है कि हाँ, अब लू चल रही है। इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन है जो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, लू या हीट वेव घोषित करने के लिए ना 2 शर्तें हैं। सिंपल हैं। पहली, टेम्परेचर लगातार 2 दिन तक 40 डिग्री या उससे ऊपर रहे। और दूसरी शर्त यह है कि ये जो टेम्परेचर है वो उस इलाके के नॉर्मल टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा हो। जब ये दोनों बातें एक साथ होती हैं, तब जाकर आईएमडी इसे आधिकारिक तौर पर लू कहता है। ठीक है, तो ये तो हो गई समस्या की बात। अब आते हैं इसके समाधान पर, मतलब बचाव कैसे करें। और साथ ही एक नज़र इस पर भी डालेंगे कि देश के बाकी हिस्सों में मौसम का क्या हाल है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक ही राज्य पश्चिम बंगाल और मौसम में कितना फर्क है। एक तरफ दक्षिण बंगाल लू से जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। यही हाल नॉर्थ ईस्ट का भी है। मतलब एक ही देश में मौसम के कितने अलग अलग रूप हैं। तो अब सबसे जरूरी बात, बचना कैसे है। देखिए, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। कुछ बहुत सिंपल सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली, खूब पानी पीते रहिए। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी जो मिले। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कोशिश करिए कि दोपहर 12 से शाम 4 के बीच बाहर ना निकलें। ये सबसे खतरनाक समय होता है। और तीसरी बात, आईएमडी की सलाह को हल्के में बिल्कुल ना लें। ये छोटे छोटे कदम हमें बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इस मौसम को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी सावधानी, और हम सब इसके बुरे असर से बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ये तो बस एक हीट वेव है, लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहा है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, हमें ये सोचना होगा कि एक समाज के तौर पर हम इस न्यू नॉर्मल के लिए खुद को कैसे तैयार करें। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, ये भविष्य की तैयारी का सवाल है।